जिंदाबाद 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 सीएम आया सीएम आया सीएम आया सीएम आया सीएम आया सीएम आया। सभी 90 विधानसभाओं कार्यकर्ताओं की, बूथ योद्धाओं की, बूथ सखियों की जिम्मेवारी पार्टी निरंतर लगा रही है। कैसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ मद्देनजर रखते हुए लोकसभा चुनाव को लड़ना है और उसके अंदर सोनीपत के 6 के 6 हलकों को आज कवर किया। और मैं मानता हूं जो जोश उत्साह कार्यकर्ताओं में है, ये आने वाले लोकसभा के लिए मजबूत पृष्ठभूमि पार्टी के लिए तय है। आज टिकटों पर घोषणा करती है 5 तो बाकी कब होगी? पार्टी जल्द ही निर्णय करे और मुझे लगता है कि 5 टिकटों पर जहाँ संगठन को क्लैरिटी थी वहाँ तो कोई डिले नहीं आया। जहाँ आने वाले भविष्य के अंदर हमें समीकरण भी देखने पड़ेंगे, उनके अंदर जरूर विचार करेंगे और पार्टियां क्या उम्मीदवार करती है। मगर अगर ज्यादा देरी भी होगी तो पार्टी अपनी बची सीटों पर भी विचार करके घोषणा। क्या आप या आपके भाई भी चुनाव लड़ सकते हैं? मैं मानता हूँ मेहनती कार्यकर्ता कोई संगठन से जुड़ा हो वो चुनाव लड़ेगा। कोई बीजेपी की तरह नहीं कि उधारे 6 कैंडिडेट कांग्रेस से ले और कांग्रेस की तरह नहीं जो उधारे लोकदल से लेके कैंडिडेट उतारे। एक सीट पर एक ही परिवार के 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो आमने सामने पहले भी चुनाव लड़े, बादल के सामने बादल लड़े। आज उठा के देखोगे तो पवार के सामने पवार लड़ रहा है, यादव के आगे यादव लड़ रहा है। राजनीतिक तौर पे जनता जिसको अपना प्यार आशीर्वाद देगी उसको जिताएगी। और मेरा ये मानना है कि जनता वोट की ताकत से बदलाव लाती है और वोट की ताकत जो है वो कैडर लाता है। कैडर अगर मजबूती से काम करेगा तो बड़े बदलाव के अंदर हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह मिले, हरियाणा की बोली बोलने वाला आदमी पार्लियामेंट में चुनकर जाए। हम ये प्रयास कर रहे हैं गूंगे बहरे सांसद ना चुन के जाए जो नेशनल पार्टी के अंदर अपनी आवाज को गुम होता दे, ऐसे सांसद चुन के जाए जो पार्लियामेंट के अंदर जाकर असलियत में प्रदेश हित की राष्ट्रीय लेवल पर बात। जेजेपी नेताओं का कहना है किसान का चोला उड़कर कांग्रेस के नेता जेजेपी के नेताओं का पोल खुली है, एक जगह नहीं, डबाड़ी भी खुली है, भवानी खेड़ा में भी खुली है। धीरे धीरे आज के दिन ये तीसरी आंख आपकी है, ये अच्छे अच्छों की पोल खोल देती है कि कौन किसका चोला पहन के कब क्या कार्रवाई कर। कांग्रेस वाले अब तक उम्मीदवार नहीं उतारे मैदान लगातार उनके बीच कांग्रेस की तो घबराहट और अंतर्कलह चरम सीमा पर है। आज ये दिख रहा है कांग्रेस कैसे कमजोर हो चुकी है। जो पार्टी इस देश में सत्ता बनाने की बात रखती है वो हरियाणा में उम्मीदवार नहीं उतार सकती, इससे कमजोर पार्टी। चौटाला परिवार एक हो सकता है, परिवार तो आज भी एक है, पार्टियां अलग है वो नहीं हो सकती। दूषणजीत जिस तरीके से दूसरा देवीलाल दूषण को कहा जा रहा है, चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया था, इसी तरह से अभय सिंह चौटाला ने किसानों के हक में इस्तीफा दिया था। आपने 10 सीट होने के बाद किसानों के विरोध में उन पर लाठीचार्ज कराई वो मैंने कराया सरकार में तो आप भी थे। मैं आपको एक चीज बोल दूं, आज आप मंडी में चले जाओ, मेरे को तो महीना हुआ है सरकार से दूर, इस महीने के अंतर को किसान से अगर 4 साल किसान की किसी ने सुध ली, किसान को सशक्त बनाया तो जननायक जनता पार्टी। 300 रुपए तो सरसों पे काटे मॉइस्चर के नाम, एफएड ने परचेज करी अपने परचेज एजेंट के माध्यम से। वही आज जो गेहूं की हालात, मैं अभी खरखोदा से आया, सुबह आपके यहाँ से गया, लाइनें लगी हुई है, मॉइस्चर के नाम पे किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। और तो और उठान जो है आज तक के 5 साल के इतिहास में सबसे धीमा उत्थान अगर कोई हुआ है तो इस बार
लाखों लाखों बैग्स गेहूं के मंडियों में स्टैक्ड पड़े हैं, गोदाम तक ले जाने की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई। ये दिखाता है किसान हितैषी खोट। ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं सर एक सीट पर भी जेजेपी की जमानत नहीं बची। दीपेंद्र हुड्डा तो हमारी एक सीट पहले भी नहीं जिताता था, 10 जीती थी, इसलिए वो सत्ता से बाहर रहे। आज उनसे ये पूछ लो कि हमारे 10 थे, तभी तो उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश का मुख्यमंत्री का सपना जो उठते जागते देखते हैं उनका टूट गया था। और आगे भी गारंटी दे देता हूं, ना तो वो सांसद बने, ना उनकी सरकार कभी प्रदेश में, अगली सरकार भी जननायक जनता पार्टी। जिस तरीके से दूसरी जी आप ये कह रहे हैं हम 5100 रुपए पेंशन करते हैं, ये प्रयास रहा अरविंद शर्मा जो कह रहा है, जो विरोध हो रहा है बीजेपी का, वो गुलाबी गैंग है वो कर रही है। देखो, है तो हमारे अपने ही, इनने ही हमें सांसद चुना है, विधायक चुना है। आज किसी के मन में गिले शिकवे है तो बैठ के दूर कर लेंगे, वो तो 40 दिन है। और विरोध भी बोधेगा नहीं होता मजबूत का। जिस तरीके से आज प्रदेश के अंदर किसी के कोई मन में संशय है, तो एक इलेक्टिव की जिम्मेवारी है कि हम उन लोगों के बीच में जाए, उनसे चर्चा करें और आगे भी चर्चा करें। जी, एक विधायक एक पेंशन पर कितना आप समर्थन करते हैं? जनता 10 बार चुनाव जीता के भेजेगी तो क्या दिक्कत है? उसके पास तो एक ही रोजी रोटी है। ये तो इलेक्शन स्टंट या पॉलिटिकल स्टंट होते हैं। अभी तो मैं एक बार बना हूँ, 5 बार बन जाऊंगा तो क्या मैं 4 बार वाली छोड़ के एक बार वाली पेंशन पे रहूंगा? देश के अंदर बड़ा डिबेट का इशू है। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। हजारों लाखों विधायक बन चुके हैं अलग अलग विधानसभा, उन सबसे पूछो और उसमें सहमति बने तब उस पर। पेंशन नहीं कहा सर, हम पहले भी बीजेपी के खिलाफ थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। क्या जेजेपी का बीजेपी में विलय हुआ? हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अलायंस किया, सहमति बनी, 4.5 साल सरकार थी। अब रास्ते अलग है, ना तो उस समय विलय करने की बात थी, ना आज। राजनीतिक तौर पर हमारे विचार हमारे उनके हरियाणा को स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए 4.5 साल हमने मिलकर साथ चढ़ने का निर्णय लिया और मिलकर साथ चले। इसलिए प्रदेश के अंदर आपके खुद के सोनीपत के अंदर खरखोदा में फैक्ट्री ले आए जिसको भूपेंद्र हुड्डा ने गुजरात बता दिया। कोई लापता अगर मैं ना होता वहां। आज किसान की जो दुर्दशा है, 4.5 साल जो उसको खुशी दिखती थी, पैसा खाते में आता था, 48 घंटे में आता था, क्या उस समय हम सरकार में ना होते, स्टॉप गैप अरेंजमेंट ना होता तो वो खुशी दिखती किसान को? ये बुढ़ापा पेंशन की बात कर रहा था सेठ, इसे पूछने वाला हो। बीजेपी तो 18 प्रदेश के अंदर है, 18 में से एक हरियाणा ही क्यों है जिसमें 3000 रुपए? बीजेपी की तो मध्य प्रदेश में भी शासन है, तो 15। एक सेकंड यार, मेरे को बोलने दो या अपनी बोल। एक तो सारे अलग अलग माइक पकड़ ले, ये भी नहीं पता कौन से चैनल का है कौन से यूट्यूब। चलो, थैंक यू।